अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप सभी लोगों को खैर आफ़ियत के साथ रखे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ग़िज़ाओं की जो बज़ाहिर तो हलाल है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई हुई है जो हराम है, और मुसलमानों में से बहुत सारे लोग उन चीज़ों को खाते हैं हलाल समझकर। तो कैसे आप और हम इन चीज़ों से बच जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली। तो जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं और वही चीज़ें अगर हम घर में बनाते हैं तो उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होगी, 20 दिन होगी, 1 महीना होगा। लेकिन दुकान वाली उस खाने की चीज़ को अगर हम देखेंगे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की उसकी एक्सपायरी डेट होती है। अब उन चीज़ों को जो फैक्ट्री में बनते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है ताकि उनका टेस्ट एनहेंस हो, यानी कि बढ़ जाए, उनका कलर मेंटेन रहे, और तीसरा वो खुद रिटेन रहे, यानी बहुत देर तक प्रिजर्व रहे। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखते हो तो उसमें प्रीफिक्स ई वाले कोड्स मिलेंगे और बिना प्रीफिक्स ई वाले कोड्स मिलेंगे, जैसे कि 101, 102, 110 इस तरह के, या E120, 122, 130 वगैरह मिलेगा आपको, जिसमें से बहुत सारे कोड्स हराम है मुसलमानों के लिए। उसमें अल्कोहल डला हुआ है या सुअर के कुछ चीज़ें डली हुई है। अब ये कोड्स कैसे आ गई, उसमें डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा हुआ कि इसमें सुअर का है या कोई अल्कोहल है? तो उसके लिए हमें एक छोटी सी कहानी को समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जितने भी मगरिब के ममालिक हैं, सुअर के गोश्त को खाना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो सुअर को पालते भी हैं। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फार्म्स है जहाँ सुअरों को पाला जाता है। अगर हम अकेले फ्रांस की बात करें तो 42,000 सुअर के फार्म्स है जहाँ उनको पाला जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जानवरों में से सबसे ज़्यादा चर्बी सुअर में होती है, और वेस्टर्न लोग इस चर्बी को खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और वहाँ के जितने भी स्लाटर हाउस है वो वहाँ के फूड डिपार्टमेंट के अंडर है। अब फूड डिपार्टमेंट के पास एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी मुश्किल थी कि हम इस चर्बी का आखिर करें क्या, इसको कैसे डंप किया जाए। तो पहले उसको जलाया जाता था, लेकिन वो चाहते थे कि इसको कुछ प्रोडक्टिव बनाया जाए और इससे भी हमें कुछ प्रॉफिट मिले। तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और पहले उन्होंने साबुन बना ली और जिसमें वो कामयाब हो गए। फिर उसके बाद हर किसी चीज़ में उन्होंने इसको मिलाना शुरू कर दिया, जहाँ पे भी उनको अच्छा लगा वहाँ पे उन्होंने इसको रख दिया, और अब इसको केमिकली प्रोसेस किया गया और मार्केटिंग की गई ताकि बहुत सारी चीज़ों को इसको यूज़ किया जाए। अब जब इंग्रेडिएंट्स में उन्हें लिखना पड़ा कि इसमें हमने पिग फैट डाल दिया, क्योंकि वो पिग फैट ही पहले लिखा करते थे, तो तमाम मुस्लिम ममालिक ने उस चीज़ को बैन कर दिया। और हम ये भी जानते हैं कि बगावत 1897 1857 जो बर सगीर में बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसकी इमीडिएट काज यही थी कि उनके राइफल के कैटरेज में ग्रीस के लिए उन्होंने यही डाल रखा था, पिग फैट, जिसे मुसलमान जितने भी हैं उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि उनके लिए तो हराम है। और जितने हिंदू हैं उसमें अक्सर लोग नॉन ईटर्स होते हैं, यानी कि जो गोश्त नहीं खाते, वेजिटेरियंस होते हैं, तो उनके भावनाओं को भी चोट लगी, तो ये रिवोल्ट हुआ था, ये इमीडिएट काज था। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें जब देखी कि मुसलमान ममालिक में और हिंदुस्तान में काफ़ी हल्ला मचा इस बात को लेके, तो उन्होंने फिर लिखा एनिमल फैट। लेकिन मुसलमान कंट्रीज़ उनके बहुत बड़े ख़रीदार हैं, तो उन्होंने फिर से सवाल उठाया, भाई अगर आप कहते हो कि ये एनिमल फैट है तो किस एनिमल का फ़ैट है? अगर गाय का है तो आपको पता ही नहीं कैसे स्लैटर किया जाता है, या शीप का है तो तब भी वो हमारे लिए हराम है क्योंकि आपको स्लैटरिंग के शरई उसूल पता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने कोड सिस्टम शुरू कर दिया। जैसे अगर हम ई देखते हैं, ई फॉर यूरोप, तो ये यूरोप के कोड्स है जो उन्होंने डालने शुरू कर दिए। अब जितने भी हराम कोड्स है मुझे अथेंटिक सोर्सेज वगैरह से मिले हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो, और इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ले और चेक करिए। जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हो उसके इंग्रेडिएंट्स में देखे। जितने भी मगरबी ममालिक है उन्होंने इस चीज़ को हर किसी चीज़ में डालना शुरू कर दिया। जैसे बिस्किट्स उससे बनाए जाते हैं, आइसक्रीम उससे बनाए जाते हैं, कैंडीज़ जो हम जानते हैं यहाँ पे हर जगह कैंडीज़ मिलती है, उनको इससे बनाया जाता है। उनको पिग फैट
سے بنائے جاتے ہیں، جلیز ہے، چاکلیٹس ہے، اور ویجیٹیبلس کو اس میں روسٹ کیا جاتا ہے، پاپ کارن بنائے جاتے ہیں، کینڈلز بنائے جاتے ہیں، جتنے بھی موئسچرائزنگ کریم ہے ان میں یہ انگریڈینٹ اکثر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور لپ گارڈ جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو آپ دھیان دیں، اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، کیونکہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر اس نے حرام کھایا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی حضرات اس کو شیئر کریں گے تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ بھی اس چیز سے بچ جائے۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔